तो दिस इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर सुनील कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि एमपी जीके के टॉप 31 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लेने वाला हूं। दोस्तों, ये एमपीपीएससी पुलिस व्यापक में सब में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन में से आ रहे थे, कितने नहीं आ रहे थे। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपके लिए प्यार वीडियो में लाता रहूँगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, मैं आपको इसमें आंसर भी मैंने दे दिया है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नहीं है ज़्यादा पूछा जाता है। अब जो क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला है विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड, एकलव्य अवार्ड और शिखर अवार्ड। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको मालूम है कि इसका सही जो आंसर है दोस्तों, शिखर अवार्ड या शिखर पुरस्कार मध्य प्रदेश का एक श्रेष्ठ पुरस्कार है, जो साहित्य, फिल्म आदि के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत 1980 से 1981 में हुई थी। दोस्तों, कब कौन से अवार्ड की कब शुरुआत हुई थी, एमपीपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन बन गया है, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सही अवार्ड, सही क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, शिखर अवार्ड, जो कि खेल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, प्रभास जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश के किस खेल से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 आपके पास मलखम्ब, मुक्केबाज, क्रिकेट और हॉकी। दोस्तों, इसका सही जो आंसर है वो है मलखम्ब, क्योंकि आपको पता है कि मलखम्ब मध्य प्रदेश का राज्य खेल भी है। और प्रभास जोशी अवार्ड है वो मध्य प्रदेश के मलखम्ब जो खेल है उससे संबंधित उसी क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये आ सकता है पेपर में, आए बहुत बार। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। दोस्तों, ये सिंपल क्वेश्चन है, मानता हूँ मैं, लेकिन पेपर में लगभग 60 क्वेश्चन जो आते हैं, 60 से 65 क्वेश्चन वो सिंपल ही आते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट जल्दी जल्दी उनको गलत कर देते हैं। बाकी के दोस्तों जो बच्चे क्वेश्चन आपके थोड़ा टफ आते हैं, जैसे 30 से 35 क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के, मतलब इनमें 10 बहुत टफ आते हैं। बाकी के आपके जो 25 से 30 क्वेश्चन है वो बहुत मॉडरेट लेवल के आते हैं। तो आप ये नहीं कहिए कि आप बहुत सिंपल क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं, ये प्रैक्टिस के लिए है आपके, और आपके टेस्ट के, मतलब आपके एग्जाम के जैसे ही सब कुछ है। तो आप देखिए ऑप्शन 1055, 1066, 1077, 1078। दोस्तों, इसका सही आंसर है कितना, 1077। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एमपी में है जो नर्मदा नदी की लंबाई 1077 है, और पूरे जो नर्मदा की पूरी लंबाई कितनी है वो 1315 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, कितनी है माफ़ करिए, यहाँ 1315 नहीं है, 1312 किलोमीटर है। ठीक है, 1315 हो गई है, मुझसे माफ़ करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। करके का मतलब देखिए कितने जिलों से होकर गुजरती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 12, 13, 14, 15। दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि करके का मतलब इसके कौन से जिले से नहीं गुजरती है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये आपको याद रखने होंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश से के जो 14 जिले हैं उनसे करके का गुजरती है। इसमें से दोस्तों उज्जैन, रतलाम, आगर मालवा, ठीक है, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, ये ऐसे जिले हैं जिनसे गुजरती है। और ये क्वेश्चन जो पीएससी में पूछा गया था कि जो पहले शाजापुर से गुजरती थी करके का, लेकिन शाजापुर से अब नहीं गुजरती, क्योंकि शाजापुर से अलग होकर आगर मालवा बना है और आगर मालवा से गुजरती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि शुंग्य जो साम्राज्य है उसकी राजधानी कहाँ थी मध्य प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये आपको टफ लग रहा होगा, इसलिए कुछ क्वेश्चन टफ, कुछ सिंपल, ऐसा पेपर में हमेशा होता है, और ऐसे ही मैंने क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों, उसको 4 ऑप्शन है आपके, विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर और इंदौर। वैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा विदिशा जो है वो शुंग साम्राज्य की राजधानी रहा है। और जो विदिशा में दोस्तों जो कंस्ट्रक्शन है वो शुंग साम्राज्य के ही कुछ शासनकाल का भी रहा है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। शुंग साम्राज्य की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और यह एक ब्राह्मण राजवंश था जिसकी राजधानी विदिशा थी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखिएगा, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैग्नीज एस के लिए प्रसिद्ध है। बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और मध्य प्रदेश का बालाघाट जो जिला है वो मैग्नीज एस एवं तांबे के एस के खानों के लिए फेमस है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो मलाज खंड जो खदान है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट खदान है मध्य प्रदेश में तांबे के लिए। और जब भी तांबे का नाम आता है तो सबसे पहले नंबर पे बालाघाट आता है, और उसकी मलाज खंड जो खदान है वो आती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। मैंने आपसे बोला कि नहीं गुजरता है, नहीं होता है, नहीं यहाँ मिलता है, नहीं निकलती है, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन बी, NH4 जो है वो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। आपको मालूम है कि NH3 गुजरता है शिवपुरी से होकर, और NH5 भी दोस्तों शिवपुरी के समथिंग इधर ही गुजरता है। तो देखिएगा, NH4 हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है, और यह मुंबई, पुणे, बेंगलोर और चेन्नई से गुजरता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। दोस्तों, डबल क्वेश्चन हो गए तो माफ़ करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश का सही आंसर है, और सबसे कम जो है वो दोस्तों गुजरात है। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो मध्य प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा गुजरती है, किससे लगती है, उत्तर प्रदेश से, और सबसे कम किससे लगती है, गुजरात से। नेक्स्ट देखिए दोस्तों,
लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ पर? तो आपको मालूम है कि फिजिकल जो इंस्टीट्यूट है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है और बहुत फेमस है। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही होगा। तो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश के में संस्कृत शिक्षा एवं शासकीय प्रशिक्षण शिक्षा की एक अच्छा संस्था है जो ग्वालियर में है। इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में की थी। तो 1957 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, वही क्वेश्चन डबल कॉपी हो जाता है बार बार। नेक्स्ट देखिएगा, मध्य प्रदेश में चित्रकूट तीर्थ किस जिले में है? तो बहुत सिंपल सा है, आपको मालूम है कि मेहर वाली माता, चित्रकूट, ये सब सतना में है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो मध्य प्रदेश के चित्रकूट बघेलखंड क्षेत्र में सतना में जिले में है और यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की सीमा पर, दोस्तों ये चित्रकूट जो उत्तर प्रदेश के जिला चित्रकूट उसकी सीमा पर है और हमारा मध्य प्रदेश में चित्रकूट नाम का जिला नहीं है लेकिन स्थान है। ठीक है, जिसका जो मुख्यालय है वो चित्रकूट धाम है। नेक्स्ट देखिएगा, मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको मालूम है कि पूरे भारत में दोस्तों, सॉरी, मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। कहाँ पर है? एक उज्जैन में है और एक ओमकारेश्वर में है। तो वो महाकालेश्वर में। तो देखिए, भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें 2 मध्य प्रदेश में है। 2 कहाँ पर? मध्य प्रदेश, एक तो उज्जैन में महाकालेश्वर और एक खंडवा में ओमकारेश्वर में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? दोस्तों आपको जलप्रपात याद रखने होंगे, इस क्वेश्चन एक हमेशा पूछा जाता है। तो केवटी जलप्रपात दोस्तों, ये ऑप्शन जिसका ए सही है। महाना नदी जो है, केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा नहीं दोस्तों, रीवा जिले में तमसा नदी की सहायक नदी है। महान नदी उस पर है और यह 98 मीटर ऊंचा है और देश में यह 24वें नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, महाराज विक्रमादित्य की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ थी? इसको आपको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबको पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्या है दोस्तों? महाराजा विक्रमादित्य उज्जैन के क्षेत्रीय राजा थे और उन्होंने भारत के शकों को खदेड़ा और विक्रम संवत की शुरुआत की। उनके बाद विक्रमादित्य की उपाधि, दोस्तों जो विक्रमादित्य को एक नाम था, उसके बाद फिर उसी नाम से एक उपाधि दी गई। जो भी महान राजा हुआ करता था उसको विक्रमादित्य उपाधि दी जाती थी और ये इन्हीं के नाम पर है, ये उज्जैन के शासक थे। नेक्स्ट दोस्तों, ग्वालियर की गुजरी महल किसने बनवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राजा जो मान सिंह तोमर थे, उन्होंने गुजरी महल का क्या बनवाया था? दोस्तों, ग्वालियर का गुजरी महल राजा मान सिंह तोमर ने अपनी ग्वालिया प्रेमिया के लिए बनवाया था और हरियाणा के हिसार की गुजरी महल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तो हरियाणा का जो हिसार का गुजरी महल वो किसने? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था और ग्वालियर का किसने बनवाया था? राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था। तो इसी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा है 17 कि सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन 4 है आपके पास, चंबल, ताप्ती, माही और नर्मदा। दोस्तों आपको मालूम है कि सहस्त्रधारा जलप्रपात वो नर्मदा नदी का बहुत ही फेमस जलप्रपात है दोस्तों। इससे एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जलप्रपात से। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि ये भी कंट्रोवर्सी भी रहा था कि गोटमार मेला बंद होना चाहिए। दोस्तों उसका ऑप्शन नंबर सी सही है। छिंदवाड़ा जिला है और एक जनजाति है, वो गोटमार जो मेला है वो मनाती है। तो गोटमार मेला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में लगता है, इतना आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है? मंडल दोस्तों मतलब होता है संभाग नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और छिंदवाड़ा। तो आपको मालूम है कि इनमें जो ऑप्शन डी है छिंदवाड़ा, वो हमारा जिला नहीं है। ठीक है, और ये जो छिंदवाड़ा है वो आता है जबलपुर संभाग में या जबलपुर मंडल में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है? मैंने आपसे बोला था कि किस जिले से नहीं गुजरती, ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो 14 जिलों से गुजरती है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। और आपको मालूम है कि जो विदिशा है, इसके साथ में दोस्तों उज्जैन है, ठीक है, और रतलाम है। इनसे जो कर्क रेखा गुजरती है। बाकी जो दोस्तों मंदसौर है उससे कर्क रेखा नहीं गुजरती, क्योंकि मंदसौर जो मध्य प्रदेश जैसे हमारा ऐसा मध्य प्रदेश का नक्शा है, तो मंदसौर दोस्तों इस जगह पर है। कर्क रेखा लगभग ऐसे निकलती है, तो मंदसौर ऊपर का मतलब नॉर्थ की साइड में है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके पास, बाणसागर, इंदिरा गांधी और रानी अवंतीबाई। दोस्तों आपको मालूम है कि जो चंबल परियोजना है मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी परियोजना है। और दोस्तों ये जो गांधी सागर परियोजना है, ये गांधी, जवाहर, राणा, ये 3 परियोजना चंबल परियोजना के अंडर में आती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। दोस्तों यहाँ मिस्टेक हो गई है मुझसे, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ये जो गांधी सागर है ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है?
तो दोस्तों आपको मालूम है कि ये जो ऑप्शन ए है इसका मुरैना जो जिला है वो मध्य प्रदेश में सबलगढ़ का किला है। साथ में दोस्तों इसे करौली के राजा गोपाल सिंह ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त प्रोजेक्ट कौन सा है। तो आपको मालूम है दोस्तों ये जो माता टीला बांध है ये संयुक्त परियोजना दोस्तों मध्य उत्तर प्रदेश और ठीक है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये इसका ऑप्शन ए सही होगा। एक्चुअली माता टीला नाम का बांध है, ठीक है, और इस परियोजना का नाम क्या है, राजघाट परियोजना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या है, एक है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त प्रोजेक्ट राजघाट है जो बेतवा नदी पर है। और दोस्तों यह मध्य प्रदेश में चंदेरी से 14 किलोमीटर दूर है और इसकी क्षमता 45 मेगावाट है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो माता टीला है ये बांध का नाम है और राजघाट परियोजना का नाम है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है। तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, लाला हरदौल की कहानी किस क्षेत्र से। तो साथियों आपको मालूम है कि जो ओरछा है वहाँ हरदौल का भात के नाम से एक फेमस कहानी है, जो हरदौल अपने मरने के बाद भी अपनी बहन की लड़के की शादी में भात देने आता है, तो उससे रिलेटेड है, तो ये ओरछा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कछवाहा राजपूतों की राजधानी सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है। सिहोनिया कछवाहा राजपूतों की राजधानी है और यह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है। कछवाहा वंश की स्थापना 1115 से 1135 तक राज्य करने वाले राजा कीर्तिराज ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश का डेट्राइट किसे कहा जाता है। तो आपको मालूम है कि पीतमपुर जो है वो धार में है और मध्य प्रदेश का डेट्राइट कहा जाता है क्योंकि यहाँ ऑटोमोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। डेट्राइट दोस्तों जो जगह है वो दोस्तों क्या है, ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है वो वर्ल्ड में, और इसी के रिगार्डिंग मध्य प्रदेश में जो फेमस है पीतमपुर, ये ऑटोमोबाइल के रिगार्डिंग है, उसी चक्कर में इसे मध्य प्रदेश का डेट्राइट भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स ने की थी। तो ये कैलाश सत्यार्थी दोस्तों हैं और इन्हीं को नोबेल प्राइज़ भी मिला है तो शांति के लिए, तो ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में कैलाश सत्यार्थी ने शुरू किया था। और कैलाश सत्यार्थी भारत के बाल विकास एक्टिविस्ट हैं और इन्हें 2014 में मलाल यूसुफजई के साथ नोबेल पुरस्कार दिया था जो कि पाकिस्तान की हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, मध्य प्रदेश में आईआईटी और आईआईएम किस शहर में है, दोनों किस शहर में है। तो इंदौर जो है वहाँ आईआईटी और आईआईएम दोनों हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30 है कि मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। 4 ऑप्शन है आपका ABCD 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर दोस्तों 2 है। मध्य प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय एक तो है हरिशंकर गौड़ सागर में है, जो कि दूसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ट्राइबल विश्वविद्यालय अनूपपुर में है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश के कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका सही आंसर दोस्तों कहाँ पर है, भोपाल में है। तो दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में है और यह मानव विकास का पर आधारित है। तो दोस्तों ये 31 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे और वीडियो को दोस्तों अच्छे लगे हों तो लाइक करना, शेयर करना। ऐसे ही प्यारे वीडियो के चक्कर में हम दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं ये सीरीज़, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय।